ये स्टोरी है दो दोस्तों की जो कि रेंट से रहते हैं तो रूम ढूंढ रहे थे। रूम की इतनी तलाश करने के बाद फाइनली उनको एक घर पे बोर्ड दिखता है, टू लेट फॉर स्टूडेंट। वो दोनों बोर्ड देखकर घर के पास जाते हैं और वहाँ पर मकान मालिक को आवाज़ मारते हैं तो कोई नहीं आता और वहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है जहाँ पर मकान मालिक का नंबर लिखा हुआ होता है। मैं जेब से फ़ोन निकालकर मकान मालिक को कॉल करता हूँ और वो बताते हैं कि रूम नंबर 4 खाली है, वो जाकर आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर देखा हो। मैं मेरे दोस्त को बताता हूँ कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बताया है रूम नंबर 4, तो चलो चलकर देखते हैं। मैं और मेरे दोस्त के साथ में क्या होने वाला है आगे चलकर ये हम सोच भी नहीं सकते थे। हम बस अपनी बातें करते हुए हंसी मजाक करते करते ऊपर जा ही रहे थे कि सीढ़ियों पे पहला कदम रखते ही मेरे पैर में बहुत जोर की लग गई। लेकिन ये दोस्त तो दोस्त होते हैं, साला कहता है प्यार में अंधा हो गया इसलिए तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। और बस हम लोग फर्स्ट फ्लोर के लिए निकल जाते हैं। हम लोग जैसे ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे रूम्स थे, लेकिन वहाँ पर कोई इंसान नहीं दिखता हमें। कई रूम्स पे तो ताले लगे हुए थे और कई रूम्स चालू थे, लेकिन उनके अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक दो रूम में मैंने झाँका तो पता चला वो लोग भी सो रहे हैं जो इस रूम में हैं। यहाँ पर इतने कम लोग रहते हैं ये देखकर मैं थोड़ा सा शॉक भी हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा अपने को क्या, अपन को तो रहने से मतलब। फिर मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी रूम के पास से, लेकिन मैंने उसको किया इग्नोर और मैं निकल गया रूम नंबर 4 की तलाश में। यहाँ पर रूम नंबर 4 मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और फिर थोड़ा बहुत चलने के बाद, सारे रूम्स देखने के बाद फाइनली मुझे रूम नंबर 4 दिखाई देता है। मैं रूम नंबर 4 का गेट बस खोलने ही जा रहा था कि मुझे एक आवाज़ आई। मेरा दोस्त बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि जल्दी भाग के इधर आ। मैं दौड़ लगा के उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ क्या हुआ, तो वो बोलता है भाई ये बालकनी देख कितनी अच्छी है, यहाँ पर खड़े होकर अपन अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात कर सकते हैं। अब ये कैसे इंसान को मैंने अपना दोस्त बना लिया। मैं गुस्सा होकर रूम के पास चले जाता हूँ। मेरे पीछे पीछे मेरा दोस्त भी आ ही जाता है और हम लोग रूम देखने के लिए चले जाते हैं। रूम नंबर 3 ये रहा और रूम नंबर 4 ये रहा। बस अब मैं गेट खोलने जा ही रहा था और मैंने फाइनली गेट खोल लिया। गेट खोलने के बाद मुझे एक अजीब सी स्मेल आई पूरे रूम में से। उसके बाद मैं पूरा रूम देख रहा था तो हर तरफ मकड़ी के जाले बने हुए थे और पेंट देखकर लग रहा था यहाँ पर काफ़ी टाइम से कोई नहीं आया रहने। चारों तरफ से रूम इतना ज़्यादा डरावना दिख रहा था हमें, लेकिन हमने सोचा शायद ये पेंट की वजह से और सफाई की वजह से दिख रहा है, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमें रूम के अंदर आते ही समझ जाना चाहिए था कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरा दोस्त भी रूम को बहुत ही गौर से देख रहा था और वो चारों तरफ रूम को देखने के बाद कहता है ठीक है रह तो सकते हैं यहाँ। मैंने भी रूम को चारों तरफ घूम के अच्छे से देखा। मुझे रूम तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है डन कर देते हैं क्योंकि ये हमें बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। मैंने मेरे दोस्त को बोला थोड़ी बहुत सफाई कर देंगे अपन इस रूम की, तू बता तुझे कैसा लगा। और ये तो है कंजूस, तो इसने बोल दिया ठीक है भाई मुझे तो अच्छा लगा है रूम, तो यही फाइनल कर देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है अपन आते हैं कल यहाँ पर सामान लेकर अपना, और अभी रात काफ़ी हो गई है तो अपने पहले वाले रूम पे निकलते हैं। हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे, मुझे गेट खुला दिखा तो मैंने थोड़ा सा गेट अटका दिया और हम लोग वापस निकल गए नीचे जाने के लिए। हम नीचे ही जा रहे थे कि मुझे एक आवाज़ आती है, तभी मैं देखता हूँ कि गेट अपने आप खुल जाता है। मैं आकर गेट को वापस लगा देता हूँ और वापस नीचे जाने के लिए निकल जाता हूँ। मैं जैसे ही नीचे निकलने जा रहा होता हूँ वैसे ही गेट वापस खुल जाता है। ये देखकर मैं थोड़ा सा हैरान हो जाता हूँ, लेकिन फिर जाकर गेट को वापस बंद कर देता हूँ और वापस निकल जाता हूँ नीचे जाने के लिए। मुझे फिर आवाज़ आती है
हम दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद हवा के कारण गेट बार बार खुल रहा है। तो मैं इस बार जाता हूँ और गेट को बहुत टाइट कुंडी से लगा कर आ जाता हूँ। अब तो ये खुलने ही नहीं वाला, क्योंकि अब तो मैंने कुंडी तक लगा दी है। और मैं निकल जाता हूँ नीचे जाने के लिए, तभी मुझे आवाज़ आती है। अब हम दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि गेट की कुंडी तक लगा दी थी, फिर गेट कैसे खुला। मैं रूम के अंदर जाने की जिद करता हूँ, मेरा दोस्त मुझे मना करता है। मैं ज़बरदस्ती अंदर जाकर देखता हूँ कि गेट बंद कैसे हो रहा है। मैं जैसे ही गेट के अंदर जाता हूँ और थोड़ा सा इधर देखता हूँ तो गेट अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर मेरा दोस्त दौड़ लगा कर आता है। गेट बहुत ज़ोर ज़ोर से ठोकता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। ना गेट बाहर से लगा हुआ है, ना गेट अंदर से लगा हुआ है। मेरा दोस्त हर तरफ से ट्राई करता है, लेकिन गेट नहीं खुलता। और मैं अंदर से गेट को खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गेट अंदर से भी नहीं खुलता। मैंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन गेट बिल्कुल नहीं खुलने का नाम ले रहा है। ना खिड़कियाँ खुल रही है। मेरा दोस्त आधे घंटे से गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गेट नहीं खुलता। और बेचारा वो थक कर खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, यहाँ से चले जाओ, ये मेरी जगह है, तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं। मेरा दोस्त डर के कारण जैसे ही नीचे भागता है तो गेट अपने आप खुल जाता है। और मैं मेरे दोस्त को बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता हूँ। मेरा दोस्त भागकर मेरे पास आता है और मुझे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। मेरा दोस्त मुझसे बहुत पूछने की कोशिश करता है, तेरे साथ क्या हुआ। मैं एक परछाई के बारे में बताता हूँ उसे, और फिर बताता हूँ कि मैं गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम मेरी जगह पर कब्जा करोगे, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और सामने मुझे एक परछाई दिखती है। ये देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, और तभी मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे खींचता है और मार देता है दीवार पर। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी जगह है। मेरे साथ जो हुआ मैं मेरे दोस्त को बता ही रहा था कि अचानक से मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरा दोस्त मुझे उठाकर नीचे लेकर जाता है। कहीं से पानी लाकर मेरे मुंह पे डालता है, मुझे होश आता है और मैं पानी पीता हूँ। और बस मैं एक ही बात कहता हूँ, भागो यहाँ से, यहाँ पर नहीं रहना हमें। और दोनों दोस्त दौड़ लगाकर उस घर से भाग जाते हैं। हेलो गाइस, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी जाओ और कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर आपके पास में भी ऐसी रियल गोस्ट की कोई सी स्टोरी है तो वो मुझे कमेंट में बताओ। नेक्स्ट वीडियो मैं आपकी स्टोरी पे बनाऊंगा, तो जल्दी जाओ और कमेंट करो अपनी स्टोरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट हॉरर स्टोरी जल्दी आएगी।